चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। 1 विलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है? 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। तो ये हमें क्या करना भाई, इसमें बताना है। देखो, विलियन में पानी की मात्रा, तो विलियन में पानी की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम है। कितनी है? 320 ग्राम। विलियन में पानी की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम। और यहां पे जो नमक है यानी विलायक नमक की मात्रा, तो वो कितना दिया इसमें? 41 ग्राम। अब इसमें देखो, हमें ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अब द्रव्यमान प्रतिशत यानी द्रव्यमान जो प्रतिशत है बराबर क्या होता है? विलायक की मात्रा किसमें होगी? ग्राम में। किसमें होगी भाई? ग्राम में। उसके बाद में बटे में क्या होगा? विलियन की मात्रा, ये भी किसमें होगी? ग्राम में। विलियन की मात्रा किसमें भाई? ग्राम में। प्लस क्या होगा? विलायक। प्लस क्या होगा भाई? विलायक हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में? विलायक की मात्रा ग्राम में तो कितनी है? 41। कितना दिया भाई इसमें? 41 दिया है। तो यहाँ पे 41 बटे में बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे विलियन की मात्रा, तो विलियन की मात्रा जो है कितना है? 320। कितना है? 320 गुणा यहाँ पे जो विलायक है, विलायक कितना है? 41। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 41। ठीक है। और प्रतिशत में तो यहाँ पे कितना? 100 हो जाएगा। तो बराबर में हमारे पास में हो जाएगा 41, और 41 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 361, और गुणा में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिशत हमें निकालना है, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा? 36। 11 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। तो 11 पॉइंट कितना? 36% यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। क्लियर? तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितनी होगी? ये हमें बतानी है। अब देखो यहाँ पे 1 विलियन में पानी की मात्रा, तो इसमें भी कितना दिया है? 320 ग्राम दिया है अभी। कितना दिया है? 320। यहां पे मैं लिख देता हूं जल और विलायक। और इसका क्या हुई? द्रव्यमान। अब कितना दिया है? 320। किसमें दिया है? ग्राम में। उसके बाद में लवण, विलेय, और इसका द्रव्यमान।
तो कितना दिया इसमें, 36 ग्राम दिया हमें। कितना ग्राम, 36 ग्राम। तो यहां पे विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलेय और प्लस क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, तो यहां पे बराबर में जो विलेय है वो कितना है, 36। कितना दिया इसमें, 36 ग्राम। ठीक है, प्लस कितना करूंगा यहाँ पे, 320, क्योंकि जल यानी विलाय का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 320। तो यहां पे बराबर में हो जाएगा 356 हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे प्रतिशत में बताना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता बराबर क्या होगा, तो विलेय का द्रव्यमान और बटे में क्या होगा, विलियन का कुल द्रव्यमान। एक सेकंड में थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं, विलियन का कुल द्रव्यमान और यहां गुणा में 100 हो जाएगा। तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 36 बटे में कितना होगा, तो 356 हो जाएगा और गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे 3600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 356, ये होगा। तो यहाँ पे 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 11। 10 पॉइंट कितना परसेंट, 11% हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, केवल सी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा, यह हमें बताना है। देखो अब सबसे पहले देखो यहां पे कि विलयन विलायक यानी पानी का जो द्रव्यमान है वो इसमें कितना है, 150। विलायक पानी का द्रव्यमान कितना, तो 150 ग्राम। 150 ग्राम। चलो भाई, विलेय चीनी का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान कितना दिया इसमें, 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो फॉर्मूला जो यहां पे लगेगा वो विलयन का कुल द्रव्यमान, तो बराबर में यहाँ पे 150 हो जाएगा जैसा भी हमने पहले किया था, प्लस में क्या होगा, 50 होगा, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 200। 200 क्या होगा, ग्राम होगा। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे होगा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का
द्रव्यमान, और यहां पे हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान, यही होगा, और गुणा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलेय का द्रव्यमान है तो वो हो जाएगा यहाँ पे 50 बटे में कितना होगा 200, और गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बराबर में हमारे पास में बचेगा यहाँ पे क्या 25% बताना ना भाई, तो 25% हो जाएगा, और 25% जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे यहाँ सी ऑप्शन में। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है, 32 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या बताना है भाई, विलयन की सांद्रता की गणना हमें इसमें करनी है। अब देखो भाई, यहां पे जो एक विलयन में पानी की मात्रा कितनी है 320 ग्राम, सामान्य नमक की मात्रा तो यहां पे कितना दिया है 32 ग्राम। देखो भाई, विलेय बात करें तो NaCl हो जाएगा, NaCl। तो इसका द्रव्यमान तो कितना दिया है इसमें बताओ, 32 ग्राम दिया है। विलायक, विलायक यानी पानी का द्रव्यमान, तो इसमें 320 ग्राम दिया है। और विलयन का द्रव्यमान तो बराबर में यहां पे क्या हो जाएगा 32 प्लस क्या होगा 320, क्या होगा 320, तो बराबर में कितना हो जाएगा 352 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे द्रव्यमान जो है प्रतिशत के आधार पर सांद्रता, तो यहां पे बराबर में क्या होगा, एक सेकेंड में, तो यहां पे हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, एक सेकेंड में, और गुणा में 100 हो जाएगा। तो विलेय का जो द्रव्यमान है यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 बटे में क्या हो जाएगा 352 हो जाएगा, और गुणा में जो होगा यहाँ पे कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा भाई 9 पॉइंट क्या होगा 09 होगा भाई, 9 पॉइंट क्या होगा 09% होगा। अब ये बताओ कि 9.09 हमारे कौन से ऑप्शन में है, केवल और केवल हमारे डी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में
विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। विलेय नमक। अब इसमें इसका जो द्रव्यमान है बताओ कितना है। तो आप कहेंगे सर 31 ग्राम। कितना है? 31 यानी 31 ग्राम। उसके बाद में है यहां पे विलायक, जल का द्रव्यमान। बताओ कितना है? तो आप कहेंगे सर 320 ग्राम। 320 ग्राम। अब यहां पे विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? तो यहां पे विलायक का द्रव्यमान कितना है? 320 और प्लस में कितना होगा? 31, तो बराबर में हो जाएगा 351 और ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर हम सांद्रता बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान और गुणा में क्या होगा? 100 होगा। तो यहां पे द्रव्यमान जो है प्रतिशत के आधार पे सांद्रता बराबर बताओ क्या होगा? तो विलेय का द्रव्यमान और बटे में क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान गुणा में यहां पे हमारे पास में हो जाएगा 100। ठीक है। तो बराबर में यहां पे क्या होगा? 31 गुणा में हो जाएगा हमारे पास में 100 और बटे में क्या हो जाएगा? 351 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 8। 8 पॉइंट कितना होगा? 8 और 3 प्रतिशत। 8.83% हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 8.83 कौन से ऑप्शन में है? केवल और केवल हमारे ए ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया और द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करनी है भाई इसमें। ठीक है। अब देखो इसमें इसमें घुलनशील घुलनशील सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा तो कितनी इसमें? 49 ग्राम। पानी का द्रव्यमान पानी का द्रव्यमान है इसमें 320 ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान तो विलयन का कुल द्रव्यमान इसमें 49 प्लस कितना करेंगे? 320। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा, प्लस करेंगे इनको तो दोनों हो जाएगा 369 हो जाएगा भाई। 369 हो जाएगा और ग्राम होगा। अब द्रव्यमान जो है
वो प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान, और बटा में क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान, और गुणा में क्या होगा, 100 होगा। तो उसको डायरेक्टली कर लेता हूं मैं, 49 बटे में क्या हो जाएगा, 369 हो जाएगा, और गुणा में यहाँ पे कितना करेंगे हम, 100 करेंगे। तो यहाँ पे बराबर में हमारे पास में हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर पॉइंट, फिर 2, फिर 8, और फिर प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है। तो यहाँ पे 13.28 जो कि हमारे डी ऑप्शन में है भाई। कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या बतानी है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। चलो भाई, सबसे पहले इसमें बात करें कि विलियन में पानी की मात्रा, तो वो कितने, इसमें 320, 320 ग्राम, ठीक है। विलायक की मात्रा, तो वो कितनी, इसमें 47 ग्राम, कितना है, 47 ग्राम। विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत, तो प्रतिशत हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर। अब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलायक, और बटे में क्या होगा, विलायक प्लस विलियन होगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलायक, और किस में होगा, ये ग्राम में, बटे में क्या हो जाएगा, विलायक प्लस विलियन, और यह भी किस में होगा भाई, ग्राम में। किस में होगा, ग्राम में हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे 47 बटे में बताओ क्या होगा, तो 320 हो जाएगा, और प्लस में 47 होगा भाई, क्या होगा, 47, और गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 47, 47 बटे में कितना, तो 367, और गुणा में कितना, 100, तो बराबर में 12.80 होगा भाई, 12 पॉइंट क्या होगा, 80% होगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली किया भाई इसको। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, 12.80, फिर तो बी होगा भाई, है ना, बी होगा। क्लियर। अगला देखो, यहाँ पे है CuCl2 विलियन का रंग कैसा होता है। किसके लिए पूछा है यहाँ पे, CuCl2। अब CuCl2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहां पे निर्जल रूप से रंग पूछा है ना भाई, तो पीले भूरे रंग का होता है। ठीक है, पीले भूरे रंग का होता है। उसके बाद में लेकिन लेकिन धीरे 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 नमी को
अवशोषित करके, अवशोषित करके नीला हरा, नीला हरा डाई हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्जल रूप जो होता है वो कैसा होता है इसका, वो होता है पीला भूरा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके इसका जो रंग होता है, रंग जो बनता है वो कैसा होगा, नीला हरा होता है। और नीला हरा जो है यहाँ पे हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है हमारे बी ऑप्शन में है। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहां पे है हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सत्य है, तो ये हमें देखना है। देखो भाई, यहां पे जो विलयन है, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, तो यहां पे ये सही हो जाएगा भाई। क्योंकि क्या पूछ रहा है इसमें से कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा ए पॉइंट। चलो बी को देख लेते हैं। यहां पे पूछा है विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, तो यहां पे ये नहीं होगा, निम्न नहीं होगा भाई, उच्च होगा। ठीक है, विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है, क्षारकीय होगा भाई ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विखंडन नहीं कहते हैं भाई, विखंडन नहीं होगा, हिमीकरण या उत्सादन या फिर संलयन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, हिमीकरण होगा। क्या होगा, हिमीकरण होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण, हिमीकरण तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं उसको ना, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन ही होगा। तो किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक क्या होता है, बराबर होता है भाई। ठीक है, तो हिमीकरण यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सतह की घटना है, एक सतह की घटना है, स्वेद वाष्पीकरण क्वथन उत्सादन, तो उत्सादन नहीं होगा भाई, क्वथन भी नहीं होगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण सही हो जाएगा, स्वेद भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है एक सतह की घटना है, यानी द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो यहां पे मैं वैसे लिखवा देता हूं आपको, देखो द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना,
क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखें हम, वाष्पीकरण एक सतह की घटना है इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, और इस क्रिया से द्रव जो होता है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो यहाँ पे देखो भाई, ए ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, तो तापमान में वृद्धि नहीं होगा। सतह क्षेत्र में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। नमी यहाँ पे सही हो जाएगा। हवा की गति में वृद्धि, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो नमी जो है वाष्पीकरण की दर को कम करती है, और हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? नमी कहते हैं। क्लियर? कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यहां पे देखो, एल्कोहल और पानी, तेल और पानी, नमक और पानी, एल्कोहल में आयोडीन। तो यहां पे तेल और पानी होगा भाई। क्या होगा? तेल और पानी होगा, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो आसवन या फिर डिस्टिलेशन, या ऊर्ध्वपातन, या फिर सब्लिमेशन, या क्रिस्टलीकरण, या फिर क्रिस्टलाइजेशन, या फिर निस्संदयन, या फिर फिल्ट्रेशन। तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी होगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो यहां पे अमोनियम क्लोराइड, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। देखो यहां पे जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड नौसागर का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है और इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? NH, एक सेकेंड भी, इधर देखो, इसका अणुसूत्र NH4Cl होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक
ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है तो सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कपूर या नेफ्थलीन कौन सा होगा? तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट होगा भाई। कौन सा होगा? सोडियम सल्फेट होगा, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।